हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएन ऑडियो क्लासेस के इस यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बीएचयू एंट्रेंस का एमए हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2010 से लेकर 2016 तक का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। हम 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। पूरा क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चन है, तो बाकी के 60 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ये है आपके सामने 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये देखिए आ गया आपके सामने 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है की घोषणा करने वाले कौन थे? ऑप्शन से आपके राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है। ऑप्शन है सन 1318 से 1643, सन 1375 से 1700, या सन 1350 से 1675, या सन 1400 से 1700 ईस्वी। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सन 1375 से 1700 ईस्वी भक्ति काल की समय सीमा है। ये समय सीमा वाला क्वेश्चन मैंने देखा कि बहुत सारे बुक में अलग अलग है, तो आप जो रामचंद्र शुक्ल की जो स्टैंडर्ड बुक है हिंदी साहित्य की, उसी को आप फॉलो करेंगे। आप उसमें से एक बार चेक कर लीजिएगा कि यही सन दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक वही है और उसी के आंसर्स फॉलो भी होते हैं, सिंस आंसर की में ये आंसर है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खेती न किसान को भिखारी, न भीख को भली, पंक्ति में किस काल का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, या अंग्रेजी काल। तो इसका आंसर क्या होगा? मुगल काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर की साखियों में प्रयुक्त छंद है। ऑप्शन है दोहा, चौपाई, कवित, या बरवित। तो इसका आंसर होगा दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर। निम्न में से कौन सा तत्व निर्गुण उपासना में नहीं है? ऑप्शन है गुरु महिमा, नाम स्मरण, दैन्य भावना, या गोचर आलंबन। तो इसका आंसर क्या होगा? गोचर आलंबन। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुआ को पथ प्रदर्शक गुरु बताने वाला ग्रंथ है। ऑप्शन है पद्मावत, चंदायन, यूसुफ जुल्खा, या अनुराग बासुरी। तो इसका आंसर होगा पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर। संत संप्रदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है आपके ईश्वर से गुरु को महान मानना, ईश्वर को पति भाव से मानना, सख्य भाव की भक्ति करना, आडंबरों का विरोध करना। तो इसका आंसर क्या होगा? सख्य भाव की भक्ति करना। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, कथन किसका है? क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गरसा दातासी, परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीराबाई के गुरु के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन है नानक देव, नामदेव, जगन्नाथ, या रायदास। तो इसका आंसर होगा रायदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, पूना, चेन्नई, या नागपुर। तो इसका आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी शिष्य परंपरा में सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों थे? ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, तुलसीदास, या कबीरदास। तो इसका आंसर होगा रामानंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्तमाल के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। ऑप्शन है नाभादास, नंददास, वैकुंठदास या गोकुलनाथ। तो इसका आंसर होगा नाभादास। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। ऑप्शन है नंददास, केशवदास, रहीम या सूरदास। तो इसका आंसर होगा केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में किसकी वंदना हुई है? ऑप्शन है गणेश की, सरस्वती की, दोनों की या किसी अन्य की। तो इसका आंसर होगा दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि का अर्थ है। ऑप्शन है सिद्धि, साहित्य, परिणाम या भवत कृपा। तो इसका आंसर क्या होगा? भवत कृपा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। विष्णु स्वामी, गोविंद स्वामी, छति स्वामी या चतुर्भुज दास। तो इसका आंसर क्या होगा? विष्णु स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जातु है कथन किसके प्रति है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास या परमानंद दास। तो इसका आंसर क्या होगा? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78 नंबर। संतन को कहाँ सिकरी सो काम प्रसिद्ध पद के रचयिता हैं? ऑप्शन हैं सूरदास, कुंभनदास, नंददास या परमानंद दास। तो इसका आंसर होगा कुंभनदास। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोटिक हूँ कल घौत के धीम करील के कुंजन ऊपर वारो किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है आलम, घनानंद, रहीम या रसखान। तो इसका आंसर होगा रसखान। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अज्ञे को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्विक ऑप्शंस है कितनी नावों में कितनी बार, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, मेरे देश की आँखें। आई थिंक 2014 या 15 में ये क्वेश्चन आया है एक बार और। तो इसका आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीति काल की समय सीमा मानी जाती है। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ऑप्शंस है सन 1643 से 1847 या सन 1700 से 1900 ईस्वी या सन 1500 से 1800 ईस्वी या फिर 1600 से 1750 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा सन 1700 से 1900 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे के सुकवी रिजिहे तो कविताई नातु राधिका कन्हैया सुमिरन को बहाने हो उक्त किस कवि की है? ऑप्शन से मतीराम, देव, भिखारीदास या सेनापति। तो इसका आंसर होगा भिखारीदास। 43 नंबर क्वेश्चन देख ले 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रीति काल के संदर्भ में रीति का अर्थ है। ऑप्शन है परंपराएं, पद्धति, लोकाचार या काव्य गुण। तो इसका आंसर क्या होगा? पद्धति। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देव कवि किस सिद्धांत के पोषक हैं? ऑप्शन है ध्वनि, अलंकार, रीति या रस। तो इसका आंसर क्या होगा? रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त इन तीनों वर्गों में किसने बांटा है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह या महेंद्र कुमार। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 नंबर। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संदर्भों में संबंधित
प्रथम समाचार पत्र संवाद कौमुदी कब निकला था? ऑप्शंस है 1810, 1815, 1820 या 1821। अगर आपको इसका पता है कि किसने निकाला था तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आंसर्स निकाल सकते हैं इसमें से। जैसे कि मैं बता दूं पहले इसका आंसर ये 1821 में है। संवाद कौमुदी जहाँ तक मुझे याद है शायद उनका था, राजा राम मोहन रॉय का था। तो इसमें से 1810 और 1815 एलिमिनेट हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि 1828 में उसकी स्थापना हुई थी। 1813 से तो उन्होंने शुरू ही किया था, 13-15 से अपना बनाना कि उन्हें काम करना है इंडिया के ऊपर, तब से उन्होंने शुरू ही किया था। तो 1810 और 15 खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे और ऐसे इसका आंसर संवाद कौमुदी कब निकला था तो 1821 में। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, का साखी साजन नहीं अमरेज। उपयुक्त पंक्तियों के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेम घन। तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89 नंबर। हिंदी के रूप में उर्दू मिश्रित भाषा के समर्थक थे। ऑप्शन से आपके लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर होगा शिव प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्यामा स्वप्न के लेखक हैं। ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या राय कृष्ण दास। तो इसका आंसर क्या होगा? ठाकुर जगन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91 नंबर। किस उपन्यास के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी है? ऑप्शन है चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न या अद्भुत लाश। तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रकांता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92 नंबर। हिंदी कहानी का उद्भव किस पत्रिका के प्रकाशन के साथ माना जाता है? ऑप्शन है प्रताप, ब्राह्मण, सरस्वती या नागरी नीरद। तो इसका आंसर क्या होगा? सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दांत, भौं, मूछ आदि विषयों पर निबंध लिखने वाले। ऑप्शन है भारतेंदु, सुदर्शन, प्रताप नारायण मिश्र या बैजनाथ। तो इसका आंसर क्या होगा? बैजनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94 नंबर। जागरण सुधार काल किस युग के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, भारतेंदु युग या द्विवेदी युग। तो इसका आंसर होगा द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रीयता की भावना, नारी विषयक उदार दृष्टिकोण या इतिवृत्तात्मक काव्य रचना या श्रृंगार वर्णन। तो हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन से भी इसको गेस कर सकते हैं। जागरण सुधार काल के बारे में बात की जा रही है, तो सुधार काल में क्या नहीं आएगा? तो बहुत ऑब्वियस है श्रृंगार वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 96 नंबर। शंख घोष को 2016 का कौन सा पुरस्कार सम्मान मिला है? ऑप्शन है ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, भारत भारती। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 97 नंबर। 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किसको प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन है मैत्रेय पुष्पा, नासिरा शर्मा, सूर्य बाला या चित्रा मुग्धर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसका आंसर होगा नासिरा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखित संस्मरण किस नाम से संकलित है? ऑप्शन है 10 तस्वीरें, जिनका मैं कृतज्ञ, चेतना में बिंब या फिर शाम के समय के पाँव। तो इसका आंसर होगा चेतना में बिंब, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 99, रामदरस मिश्र की कृति जहाँ मैं बड़ा हूँ किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, संस्मरण या आत्मकथा। तो इसका आंसर होगा आत्मकथा। नेक्स्ट 100वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तांबे के कीड़े किसका एकांकी संग्रह है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विलोम किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, कोणार्क, लहरों के राजहंस या आधे अधूरे। तो इसका आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, 102 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नवगीत दशक के संपादक थे? ऑप्शन है आपके मुक्तिबोध, शमशेर, त्रिलोचन या शंभुनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा शंभुनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 नंबर, नए मूल्यों और नए शिल्प विधानों का अन्वेषण करने वाली काव्यधारा है? ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता या प्रयोगवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? नई कविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 104 नंबर, निम्नलिखित में से किस कृति को शक्ति काव्य की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है कामायनी, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता या जागो फिर एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा? राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध या धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर होगा रघुवीर सहाय। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है अज्ञ, मुक्तिबोध, हरि नारायण व्यास या नेमी चंद्र जैन। तो इसका आंसर क्या होगा? हरि नारायण व्यास। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि किसे माना है? ऑप्शन है प्रसाद को, निराला को, महादेवी वर्मा को या सुमित्रा नंदन पंत को। तो इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालचक्र डायरी विधा की रचना के लेखक हैं? कालचक्र डायरी विधा के लेखक कौन है? भारतेंदु, दिनकर, अज्ञ या जैनेन्द्र। तो इसका आंसर होगा भारतेंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिल्ली गिड्डू उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, आर.के. पालीवाल या मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका आंसर होगा चित्रा मुदगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जा तू प्रिय छोड़कर बंधन, मैं छंदों की राह, पंक्ति के लेखक हैं? ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञ, निराला या पंत। तो इसका आंसर क्या होगा? निराला। 111वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शव यात्रा कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन है हृदयेश, सूरज पालीवाल, शरद कुमार, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका आंसर क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 112 नंबर, आलोचना के शिखरों से साक्षात्कार के लेखक हैं? ऑप्शन है रामचंद्र तिवारी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं? कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन है अखिलेश, शिवमूर्ति, सतीश जमाली या मंजूर एहतसाम। तो इसका आंसर क्या होगा? शिव मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 नंबर, लोभ और प्रीति निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन है आपके श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे इस जीवन के देवता
और उस जीवन के प्राप्य। क्षमा, यह पंक्ति किस प्रसिद्ध नाटक की है? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाखा या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो इसका आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 116 नंबर। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गबन या सेवा सदन। तो इसका आंसर क्या होगा? सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन की उद्गीय है, उसका मूल दर्शन सर्वोत्तमवाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 118 नंबर। गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं? ऑप्शंस हैं वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल या भगवती चरण वर्मा। तो इसका आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी या रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 120 नंबर। हवा में तैरते हुए यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, रामदरस मिश्र या अजीत कुमार या फिर शिव प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र अवस्थी। तो चलिए इसी के साथ हमने 2017 का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। अब बस 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स और बचे हैं 2018, 19 और 20। वो जल्दी हम आपके सामने लेके आएंगे। और हमारा बीएड आर्ट्स, बीएड सोशल और एमए सोशोलॉजी, ये तीनों पेंडिंग है। ये जल्दी आपके सामने आएगा। मुझे लगता है कि 1 वीक और लगेगा और सारे वीडियोस फिर रेगुलर हो जाएंगे। रोज़ एक वीडियो आया करेगा हर एक सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो चलिए तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।